अरे मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री जब कहियो तबे मुख्यमंत्री करिएगा, ना तो ना करिएगा। हाँ, तेजस्वी बोले हैं कि अगले छठ में हर घर पे हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री? अभी प्रधानमंत्री बताइए तब न। अगर प्रधानमंत्री उनको बना देंगे तो सही। हाँ, ये जितने सारे मतलब हर गांव में जो ये बिजली की, पानी की समस्या है, हाँ, रोड की समस्या, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और रोज कमाई वाली सरकार हाँ, चाहिए। रोजगार। बीजेपी जीती तो जीती। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मेरी मौजूदगी रघुनाथपुर प्रखंड में है। बिहार के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर चर्चा का एक केंद्र बना रहा। यहाँ पर बहुत देश के बड़े बड़े नेता अपना प्रचार प्रसार करने आए। इसकी कई वजह हैं कि दिवंगत सांसद सिवान शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह इस वक्त चुनावी मैदान में हैं महागठबंधन की ओर से। तो वही जीतू जी जद्दू यानी एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट हैं। इन सब के बीच आज चुनाव प्रचार थम गया है, शाम हो चुकी है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस की गई है। रघुनाथपुर क्षेत्र कई मायनों में अहम है। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने अपनी वर्तमान समय में विधायक रहते हुए भी बलिदान देते हुए अपनी विधायकी का, अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है और वो अपने पुराने साथी शहाबुद्दीन के बेटे को उन्होंने चुनावी पगड़ी पहनाकर चुनाव में पदार्पण कराया है। ऐसे में ये चुनाव 6 तारीख को होना है। मैं बातचीत 4 तारीख को कर रहा हूं। कल चुनावी प्रचार नहीं होगा, आज शाम का वक्त है, चुनाव प्रचार थम गया है। क्या कुछ होगा रघुनाथपुर में, कैसा रहेगा चुनाव, ये सब इस इलाके की जनता बताएगी। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है। लबोलुबाब यह है कि रघुनाथपुर में बहुत सारे पत्रकार है, बहुत सारे नेता है। इस बीच यहाँ के लोगों का काफी अलग अलग सबकी प्रतिक्रिया है। कोई शहाबुद्दीन के नाम पर इलेक्शन मानता है, तो कोई सुशासन के नाम पर इलेक्शन मानता है, कोई ओसामा को नौजवान के नाम पर कह रहा है कि मैं वोट दूंगा। सबके अपने हरि अनंत कथा अनंता, सबकी अपनी अपनी कथा है, सबकी अपनी अपनी राय है। बाकी यहाँ की जनता अच्छा बता पाएगी। मैं प्रखंड के परिसर के बाहर जो दुकान है, जो राहगीर हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, उन तमाम सारे लोगों से बातचीत करूंगा। जो जैसी राय रखेगा वैसी राय मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। कहते हैं कि सियासत में कोई सगा नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है। रिश्तों की यहाँ कोई न लाज होती है ना मोह होता है। लेकिन रघुनाथपुर कई मायनों में खास है। एक मायने में इसलिए भी खास है कि यहाँ के मौजूदा विधायक, 2 बार के विधायक हरिशंकर यादव, जो दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के अच्छे साथियों में गिने जाते हैं। हरिशंकर यादव बुजुर्ग हो चुके हैं। अमूमन बुजुर्ग ये चाहते हैं कि उनका खुद का बेटा बेटी सियासी मैदान में आए, उनकी विरासत को आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने साथी शहाबुद्दीन के बेटे को इस बार हरी पगड़ी पहनाकर, उनकी दस्तार बंदी करके उन्हें यहाँ का उम्मीदवार बनाया। ये सियासत में बहुत दुर्लभ और अन्यत्र विचित्र तस्वीर होती है कि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपनी सियासी जिंदगी को कुर्बान करते हुए अपनी रिश्तों को निभाएं। तो हरिशंकर यादव 2 बार के यहाँ विधायक रहे, उनके नाम का शिलापट्ट है, इसके सौंदर्यीकरण का उन्होंने काम कराया। लेकिन आज हरिशंकर यादव अपने भतीजे सांसद, पूर्व दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे के लिए तमाम सारी जगहों पे जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जैसे अपने बच्चे को उन्होंने सियासी पदार्पण कराया हो। यह सियासी रिश्ते और आपसी भाईचारा और जो एक दूसरे का रिश्तों की जो डोर है, वो बनाने का एक रिश्ता नजीर पेश की है हरिशंकर यादव ने। कई मायनों में उनका ये एक तरह से बहुत बड़ी अपनी सियासी कुर्बानी देना और किसी को आगे ले जाना। तो यहाँ कुछ बच्चे हैं, इनसे कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात होगी, सियासी नहीं। चलो इनसे पूछते हैं, कैसे हो? ठीक है। पढ़ाई लिखाई किस क्लास में चल रही है? 3 क्लास। क्लास 3 में हो। स्कूल का क्या नाम है? ठीक है। तो इस पूरी टोली में का जो सरदार है हैप्पी, तुम्हारा नाम क्या है? चुट्टू। टुक टुक, टुक टुक तो ई रिक्शे को कहते हैं। चलो टुक टुक,
मुस्कुरा बहुत शानदार है। शाहरुख खान की मुस्किन के सामने फेल है। शाहरुख खान का बेटा तो आर्यन है। ये आर्यन है। ये मजेदार है। टुक टुक, पहले टुक टुक से फिर आर्यन से, बहुत प्यारी प्यारी बात होगी। टुक टुक, क्या नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या है? आदर्श। आदर्श। टुक टुक किसने तुम्हारा नाम रखा? मेरे मम्मी ने। मोहब्बत में, मम्मी ने। लाड में रखती है तुम्हारा नाम, मतलब प्यार से तुम्हें टुक टुक कहती हैं। हाँ। चलो, किस क्लास में हो तुम? थर्ड। थर्ड में हो। ये बताओ तुम्हारे जिले का क्या नाम है? जिले का सिवान। ये जहाँ मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, ये कौन सी जगह है? रघुनाथपुर। ये जहाँ खड़े हो, ये क्या है? प्रखंड है तुम्हारा? हाँ। प्रखंड है। ये जो तस्वीर लगी है, ये जो पीछे आपके तस्वीर लगी है, ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने क्या किया था देश के लिए, जो इनकी हर जगह फोटो लगाई जाती है? इन्होंने देश का संविधान। संविधान लिखा था। तो जो कानून नियम अपने देश में चलता है, उसका संविधान जो था इन्हीं ने बनाया था ना? हाँ। तो गांधी जी को जानते हो? हाँ। क्या है वो हमारे? वो हमारे बापू है। हमारे बापू? देश का राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता भी है ना? हाँ। बापू उन्हें कहते हैं सब। हाँ। चलो, तो ये आपके बिहार में चुनाव होने वाला है, तुमको हाँ। पता है? हाँ। कौन कौन लड़ रहा है यहाँ से? यहाँ से आरजेडी और बीजेपी और जनसुराज। जनसुराज। आरजेडी की ओर से कौन लड़ रहा है? ओसामा। ओसामा। ओसामा कैसे लड़के हैं, कैसे नेता हैं? जानते हो उन्हें? मिले हो, देखे हो? नहीं देखे। चलो ठीक है। और बाकी क्या पढ़ लिख के बनना है तुम्हें? वो क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनना है आदर्श को। टुक 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 छक्का मारेगा। ठीक है, बॉलर बनोगे बैट्समैन? बैट्समैन। किसको पसंद करते हो? MS धोनी। धोनी। तो वो वाला छक्का मारोगे? कौन वाला छक्का मारते? धोनी। हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर शॉट। तो ये है टुक टुक, इनको मोहब्बत से कहते हैं। आदर्श इनका नाम है। आदर्श बहुत कुछ जानते हैं, थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। आर्यन कहाँ गए? आदर्श ने आर्यन प्यार से आदर्श पूर्वक बात की, तो अब आर्यन आया है। आर्यन, तुम ये बताओ कि देश का नाम अपने जानते हो तुम? क्या तुम्हारा देश का नाम क्या है? किस देश में रहते हो तुम? रघुनाथपुर। हाँ? रघुनाथपुर। रघुनाथपुर तो तुम्हारा गांव है। हिंदुस्तान में। भारत में रहते हो ना? रघुनाथपुर तुम्हारा गांव है, पंचायत है ना? तो खैर, ठीक बात है। ये बताओ, चुनाव हो रहा है क्या बिहार में? हाँ। कौन कौन लड़ रहा है यहाँ से? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, विकास कुमार और सत्येंद्र छाप। ललटेन छाप से कौन है? अशोक साहब। अशोक साह थोड़ी नहीं ललटेन से हैं। ललटेन से है ओसामा। ओसामा। ओसामा को जानते हो नहीं? और उधर से कौन है? तीर छाप से कौन है? तीर छाप से विकास कुमार है। विकास कुमार विकास करेंगे? चलो ठीक, करेंगे कि नहीं? हाँ। चल, अभी हमारी बात योगी से हो रही है। योगी नहीं। हाँ, तेजस्वी। तेजस्वी। तेजस्वी है मोदी। वो, मोदी है। वो देखो भाई, बीजेपी जीती तो जीती। यहाँ छोटे छोटे लोग हैं, बच्चे हैं ये, लेकिन जानते सब हैं। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यश है। यश। ये देखो, टुक टुक को क्यों गिरा रहे हो तुम लोग? गलत बात। चलो, तुम नाम क्या बताया? यश। यश। यश का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ। यश तो इंग्लिश में हाँ होगा। यश का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, है ना? तो तुम्हारा यश तुम्हारा दोस्त करते हैं, तुम्हारा इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं? हाँ। कि लड़ते हैं तुमसे? सम्मान करते हैं। सम्मान करते हैं। ए, रुक जाओ यार। तो ये बताओ, नीतीश कुमार क्या है बिहार के? मुख्यमंत्री। कैसे मुख्यमंत्री हैं? नहीं मुख्यमंत्री है। कैसे? बहुत घटिया मुख्यमंत्री है। काम अच्छा नहीं करते? नहीं। क्यों ऐसा लगता है तुम्हें? मतलब करते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं करते। ओ, तुम लोगों के लिए नहीं करते? स्कूल अच्छा नहीं बनवाया नीतीश कुमार ने? नहीं। चलो, रघुनाथपुर उत्तराखंड का ये जो रोड है, ये पूरी तरीके से गंदे पानी और टूटे फूटे गड्ढे से भरा हुआ है। इसको रिपेयर क्यों नहीं कराया जा रहा है? एक मिनट छोटू, तुम हो घोर नेता।
तुम एक नंबर के आगे चल के बनोगे यहाँ के विधायक या प्रमुख। अरे मुख्यमंत्री बनेंगे। ओ देखो, इधर लाओ, इधर लाओ। ये बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार के बच्चों में ये ताकत है कि अभी से ये तय कर लिए हैं कि मुख्यमंत्री बनना। बहुत बड़ी बात है। हाँ बड़ी बात है। मुख्यमंत्री बन के क्या करोगे तुम? हम क्या करेंगे? ए, मारपीट नहीं होनी चाहिए। मारपीट अच्छी चीज नहीं है। तुम ऐसे मुख्यमंत्री बनोगे, सबसे मारपीट करवाओगे। नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे हैं। गलत बात है ना। ऐसा मुख्यमंत्री बनेंगे पूरा पैसा खा के पड़ जाएंगे। अब बताओ, ये तेजस्वी है, ये आरजेडी समर्थक है ना। आई बीजेपी समर्थक है। बीजेपी समर्थक। तो ये मीडिया वाला हो गया, तो दो नेता हो गए। तुमसे पूछेंगे तेजस्वी की 3 खासियत। अभी रुकना तुम। तेजस्वी यादव की 3 खासियत बताओ, उनमें क्या अच्छाई लगती है तुम्हें? तेजस्वी यादव में और बोलना किसी को नहीं, इनको बोलना। तेजस्वी यादव में हमको ये खासियत लगती है कि वो रघुनाथपुर में आते हैं, सबसे मिलते हैं, सबको आदर सम्मान करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि वो बहुत कहे नौकरी उकरी देंगे। हाँ, तेजस्वी बोले हैं कि अगले छठ में हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। तो तुम्हें यकीन है कि वो कर देंगे ये काम? हाँ, मुझे यकीन है। उनका वादा पक्का होता है। हाँ। चलो, और उनका क्या पसंद आता है? जो तेजस्वी यादव की तुम रुको नेताजी, अभी बतलाएंगे। हाँ, और तीसरी बात ये है कि वो बोले हैं कि ये जितने सारे मतलब हर गांव में जो बिजली की, पानी की समस्या है, हाँ, रोड की समस्या, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और रोज कमाई वाली सरकार हाँ, चाहिए। रोजगार, ये वो बात उसको सही करने के लिए बोलते हैं। चलो, तो तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो आगे चल के? डीएम। डीएम बनना चाहते हैं। इधर डीएम है, इधर डीएम है, इधर सीएम है। मैं डीएम और सीएम से घिरा हूं। मेरे दाईं तरफ सीएम है, इधर डीएम है। ये शासन चलाएगा, ये प्रशासन चलाएगा। उन्होंने तेजस्वी की 3 खासियत बताई। अब तुम बताओ। 1 मिनट पहले मेरा सवाल होने दो गुरु। हो जाए शुरू। मोदी, अरे बाप रे, आता सब है नेताजी को। नेताजी पक्के वाले हैं नेता। 1 मिनट रुको, नेता ये हैं अभी। तो ये बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं? नहीं, हाँ प्रधानमंत्री है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तुमको अच्छा कौन लगता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तुमको अच्छे लगते हैं? वजह बताओ, 2-3 वजह बताओ अच्छे क्यों नीतीश लगते कुमार है, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी एक में है। और नीतीश कुमार हर महिला को जीविका में 10,000 रुपया देता है। हमेशा नहीं देता है, इस बार दिया। इस बार दिया है। तेजस्वी इस बार का है कि हर इसलिए खराब लगता है एक मिनट रुको, पहले नेताजी का। हर एक घर में का है कि सरकारी नौकरी दिया जाएगा। वो नहीं कहे इसको बात। ये हर घर की नौकरी तेजस्वी कहे। हाँ, वो नौकरी की बात उतना नहीं किया। वो कह रहे हैं कि सबका मान सम्मान रखा जाएगा, हम एडजस्ट करेंगे, रोजी रोजगार लाएंगे ना। और बताओ, मोदी जी में खास क्या लगता है? उनका बोलना अच्छा लगता है या उनका बोलना अच्छा लगता है? उनका भाषण? ऐसे ही कह दीजिएगा। नहीं रुको, पहले इनको बोलने दो ना। प्रधानमंत्री हैं वो, क्या अच्छा लगता है? वो बोलते अच्छा है, हाँ। कपड़ा भी अच्छा पहनते हैं वो। कपड़ा का बात नहीं नो है, उनके बोली का स्वभाव का बात है। ये है पक्के वाले नेता, इन्हें कहते हैं नेता। स्वभाव। और क्या अच्छा लगता है? और उनका जो बोली है हमको वो भी अच्छा लगता है, स्वभाव। और हम उनसे विनती करते हैं कि राजपुर में आकर हम लोग से मिलकर चला जाए। योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार सब आकर हम लोग से मिलकर एक बार नरेंद्र मोदी आ जाए, बस यही है। तुम लोगों की तमन्ना है, तुम्हारे रघुनाथपुर में सारा नेता उतर आया। हाँ। अमित शाह आ गए, योगी आ गए, तेजस्वी आ गए, नीतीश आ गए, अखिलेश आ गए, बस मोदी नहीं आए। कि उसी का तो जो बुलडोजर बाबा ताले ही है। बुलडोजर बाबा कहले, योगी आदित्यनाथ, वो बुलडोजर चलाते हैं। उनका नाम है बुलडोजर बाबा। ओ बुलडोजर बाबा। बिहार के लड़के जानता सब कुछ है सियासत का। बिहारी है हम लोग, उत्तर प्रदेश का कोई यहाँ पर नहीं टिकेगा। कट्टा लेकर घूमते हैं लोग, ओनली फॉर बिहार है। ये जो कट्टा है ना, इससे तुम्हारा बिहार बदनाम होता है। हमारा बिहार की पहचान, 1 मिनट रुको, जो बिहार की पहचान है, कट्टा से, गोली से, बम से नहीं, हाँ।
अब इसका कलम से रिश्ता जोड़ो, नौकरी से। कलम लेके आइए गए हैं। वो देखो, ये पक्के वाले नेताजी हैं। जनता को खुश करने के लिए कट्टा बोलते हैं, जब पत्रकार सवाल पूछता है कलम दिखा देते हैं। ये है पक्के वाले नेता। तो ये बताओ, मोदी जी अच्छा बोलते हैं हाँ, और उनसे विनती है कि वो आए। हाँ। अच्छा क्या लगता है उनका? दो तीन एक काम। उनका स्वभाव, काम, ये तो तुम बता दिया, नेता वाली बात नहीं, काम बताओ। काम तो उनका ये है कि हमारे गांव में पूरा विकास, जितने भी कहीं मोदी जी रोड बनवा दिए हैं। मोदी जी भी रोड बनवाते हैं, हाँ, मुखिया जी बनवाते हैं, मोदी जी बड़ा काम करते हैं। बड़ा काम बताओ। इतना मालूम है। हम उनसे पूछिए ना, हाउ बोल रहे हैं। देखो, मोदी जी जैसे देश के अंदर रोजगार को लेके क्या किए? कुछ किए बड़ा? क्या किए? बहुत कुछ रोजगार लाए, बहुत कुछ हम लोग के रोजगार लाए। एक मिनट यार, को नेताजी को सुनो तुम लोग। ये सीएम बनेंगे, ये प्रोटेक्शन में खड़े हो गए। ये सब बिहार के पूरे घनघोर नेता हैं। आपका भैया न्यूज चैनल क्या है? ये इनकलाब हिंदी है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे है। नंबर ले लेंगे, तुमको भेज देंगे। कैसे हो तुम? मैं प्रखंड के भीतर मौजूद था, रघुनाथपुर। वहाँ में मुझे बहुत सारे भोले वाले बच्चे खेलते हुए मिले। कोई सीएम का वादा किया कि मैं सीएम बनूंगा, सपना। कोई कहा कि मैं डीएम बनूंगा। तो उसमें से एक दो बच्चे जो सेंसिटिव थे, जो पत्रकारिता का धर्म जगाने वाले थे, उन्होंने कहा कि ये बातचीत, ये बात कही तो ठीक है, लेकिन भैया हमारा रोडवा दिखाई दे। तो इनका रोड हम देखने आए हैं। ये रघुनाथपुर है। ये सिर्फ रघुनाथपुर का ही हाल नहीं है, कमोबेश मैंने सिवान शहर के भीतर में घूमा, तमाम सारी जगहों पे गया। रोड के हालात ऐसे ही है, उबड़ खाबड़, पानी कहीं जमा है, कहीं दलदल जमा है। ये इस बिहार की एक सच्चाई है। यहाँ अच्छी सड़क नहीं है, यहाँ अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जब बरसात होती है तो दलदल हो जाता है, सड़कों में यहाँ घुटनों तक पानी आ जाता है। ये एक सच्चाई है। लेकिन हम पत्रकारों का ये धर्म है कि जब यहाँ के जो लोग हों, वो जब हमें बताएं कि हमारा रोड देखिए, हमारी गलियां देखिए, तो हमारा ये धर्म होना चाहिए कि हम उसे देखें। इससे इतर कि मोदी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, नीतीश आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं, ये तो कोई ना कोई आता जाता रहेगा। लेकिन जब तक रोड नहीं बनेगी, इनके अच्छे विद्यालय नहीं होंगे, इनके इलाके का अच्छा जब साफ सफाई का वातावरण नहीं होगा, तो इनका विकास, इनका डेवलपमेंट उस हिसाब का नहीं हो पाएगा। तो सीएम साहब, सीएम, अगर तुम सीएम बने, मैं मानता हूं तुम बनोगे, तो तुम ऐसा क्या करोगे कि बिहार में सब कुछ अच्छा हो जाए? बनेंगे तब का बात है, आगे हमारा भविष्य आगे क्या होगा हम तो अभी नहीं जानते हैं। मैं माना कि तुम बन गए और तुम सीएम हो गए, तब क्या करोगे? हम अपने गांव के मैंने जितने भी रोड खल्ले, गाँव में बनाओगे पूरे बिहार का? पूरे बिहार का अगर बन जाए तब सीएम तो बनबो करबोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और यहाँ पर जितने भी ये गरीबों का आदर्श को नौकरी दोगे? आदर्श तो मेरा दोस्ती है, सब मेरा दोस्त है। इस सब नेताजी का। मैं रघुनाथपुर में मौजूद हूँ, बहुत से बच्चों से बात किया, यहाँ के प्रखंड को देखा, इलाकों में गया। अब मैं दादाजी मिले हैं, क्योंकि छोटे बच्चों शांत रहो, अब दादा को सुनो। तो दादाजी हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी नजर में उनका रघुनाथपुर अब तक कितना आगे बढ़ा है? जितना बढ़े के बाद उतना बढ़ गए। विकास यहाँ पे है, हाँ, हुआ है। ये जो हरिशंकर यादव आपके विधायक जी थे, 2 बार लगातार चुनाव यहाँ से जीते, उनका कामकाज कैसा है? हरिशंकर के हो चकरी वाला, चकरी वाला, मुर्दाबाद, हाँ? मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। तो अभी यहाँ पर एक तो जीतू लड़ रहे हैं, जीतू ने एनडीए की तरफ से, जीसू नाम है। हमने के भाई प्रधानमंत्री के वोट देने। देखिए, दादा का फंडा एकदम है क्लियर। ये छोट मोट नेताओं को ज्यादा लोड नहीं लेती। इनका कहना है कि हमने केवल प्रधानमंत्री के देखेगा है, पर ये चुनाव तो मुख्यमंत्री का है दादा। अरे मुख्यमंत्री कल प्रधानमंत्री जब कहिए तबे मुख्यमंत्री करिए, न तो ना करिए। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कैसे मुख्यमंत्री? अभी प्रधानमंत्री बताइए तब न। अगर प्रधानमंत्री उनको बना देंगे तो सही। हाँ, दादा का विश्वास है, यकीन है, वो एक ही शख्स है, एक ही बड़ा व्यक्ति है, प्रधानमंत्री मोदी। इनको छोटे मोटे नेताओं से कोई मतलब ही नहीं। रघुनाथपुर में बड़ी चर्चा है टीवी पे, मीडिया पे, क्या है रघुनाथपुर में खास ऐसा? रघुनाथपुर में कुछ नहीं है। ये एक लड़ रहे हैं साहबुद्दीन के बेटे, प्रताप का पार्टी का तरफा लहर है।
तेजस्वी का? नहीं नहीं, तेज प्रताप, ये कौन है? जनशक्ति जनता दल। ओ भैया, आपको बताएं, एक एक नया दल यहाँ बना है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जिनका अपना अंदाज है निराला, वो एक अलग पार्टी बना दी है, जनशक्ति जनता दल। हाँ, तो उनका कैंडिडेट कौन है? एकदम जहाँ जहाँ चतुर्वेदी है साहब। उनको तो कहीं खबर मीडिया में दिखाया ही नहीं गया। आपको नहीं पता है, पूरा एक तरफा लहर है उनका। तो रघुनाथपुर में एक और लहर है, जनशक्ति जनशक्ति जनता दल। अब उसकी लड़ाई किससे होगी, ये देखने वाली बात है। निकल गए, जीत चुके हैं। ये ओसामा और जीसू, वो कुछ नहीं है, सब जीत चुके हैं। चलो सबकी अपनी भी कहानी। धन्यवाद।